इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आपके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम और बोलिए अम्बे मैया की जय। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टिचिंग टाइम सेव्स नाइन वाली कहावत आप सभी लोगों ने सुनी होगी, यानी समय पर लिया गया एक सही निर्णय आपकी जिंदगी को बदलता है। उसके बारे में तो मैं आपको बहुत तफसील से बताऊंगा ही, लेकिन मैं आज आपको मां स्कंद माता की पूजा का विधान भी बताऊंगा। और आज सरस्वती आह्वान भी है, और उसका समय क्या है, विद्यार्थियों को उसमें क्या करना है, शिक्षकों को उसमें क्या करना है, बुद्धिजीवी वर्ग को उसमें क्या करना है, इसके बारे में भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। अब बातचीत करना शुरू करते हैं डिसीजन मेकिंग पावर और गलत डिसीजन होते क्यों हैं इसके संबंध में। आपका वर्तमान और भविष्य दोनों ही आपके निर्णय लेने की और सही निर्णय लेने की क्षमता पर टिके होते हैं। कुछ लोग फटाफट निर्णय ले लेते हैं और उनके निर्णय सही भी सिद्ध होते हैं, जबकि बहुत सारे लोग लंबे सोच विचार करने के उपरांत निर्णय लेते हैं और वह भी गलत सिद्ध होते हैं। और उसकी वजह से जो ऊहापोह की स्थिति बनती है, यानी जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उससे व्यक्तित्व भी खराब होता है, तबीयत भी खराब होती है। लंबे सोच विचार करने के उपरांत निर्णय लेते हैं और वह भी गलत सिद्ध होते हैं। और उसकी वजह से जो ऊहापोह की स्थिति बनती है, यानी जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उससे व्यक्तित्व भी खराब होता है, तबीयत भी खराब होती है और भाग्य भी खराब होता है। ज्योतिष इसका उत्तर देता है, ऐसा क्यों होता है जो लोग सही निर्णय ले नहीं पाते? ऐसा क्यों होता है जो लोग निर्णय लेते अवश्य हैं लेकिन वह निर्णय गलत सिद्ध हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कोई जिद में भर के निर्णय लेता है और फिर सारे जीवन पछताता ही रहता है, और एक दो बार नहीं, जब भी वह कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे पछताना शुरू कर देंगे। एक सही निर्णय एक व्यक्ति को 1 रुपए से करोड़ों का मालिक बना सकता है, ऐसा शेयर मार्केट में देखने को आया है। और वही गलत निर्णय करोड़पतियों को भी खाक में मिला देता है, ऐसा भी अनेक स्थानों पर देखने में आया है। एक सही नौकरी का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया, और वही एक निर्णय जब आपने नौकरी चेंज की गलत सिद्ध हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब मुख्य ग्रह राहु से प्रभावित होता है, या जब प्रथम भाव मंगल या राहु से प्रभावित होता है, या जब किसी व्यक्ति का बुध खराब होता है, तो ये ग्रह या ये ग्रह योग आपके निर्णय गलत करवा देते हैं। उसके बाद काम बिगड़ता है। देखिए, जब भी बुरा वक्त आता है कोई ना कोई तो बहाना बनता ही है ना, निर्णय सबसे महत्वपूर्ण बहाना बनता है। ऐसा व्यक्ति, राहु से प्रभावित व्यक्ति, अपने निर्णय को हमेशा सही कहेगा और बाकी लोगों के निर्णय को हमेशा गलत ठहराएगा। एक और चीज, जब चंद्रमा और मंगल की युति अच्छे परिणाम नहीं दे रही होती है तो निर्णय धड़ाधड़ गलत होते हैं। वो विवाह से संबंधित हो, वो व्यापार, वो पढ़ाई, वो नौकरी, वह मकान बदलना, वह गाड़ी खरीदना, हर प्रकार से एकदम गलत निर्णय होगा और वह तहस नहस करेगा जीवन। तो आपके भी निर्णय सही सिद्ध हो और आप बहुत तरक्की करें, इसके बाबत मैं बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हल बताता हूं। मेष राशि, रहस्यपूर्ण बातों में रुचि बढ़ेगी इस दिन, बहुत सारी नई नई चीजें जानना चाहेंगे, किसी और व्यक्ति के बारे में भी नई नई चीजें जानना चाहेंगे, लेकिन कुल मिला के मन प्रसन्न रहेगा, चीजें अच्छी होंगी, भाग्य पक्ष इस दिन ठीक है, अच्छे काम कीजिए। सावधानी, इस दिन निंदा नहीं कीजिएगा, अन्यथा राहु की वजह से या केतु की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? केसर का तिलक लगाइए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। और जब मन में किसी की निंदा करने की बात आए तो अपने इष्ट को या अपने गुरु को, माता पिता को, किसी को भी याद कर लीजिएगा, गहरी सांस लेकर पानी पी लीजिएगा, निंदा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी।
वृषभ राशि, रिश्तों के लिए ये दिन अच्छा नहीं है, खटास देने वाला है, पेट संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं, यानी एक सावधानी रखिएगा। इस दिन क्षणम व्यवहार से बचिएगा। क्षणम व्यवहार क्या मतलब? आपके मन में कुछ और है, आप किसी से कह कुछ और रहे हैं, या आपकी जेब में ढला भी नहीं है लेकिन आप अपने आप को बहुत अमीर दिखा रहे हैं, इस प्रकार का, यानी जो आप है नहीं वो दिखाने की प्रयास करने की कीमत इस दिन बहुत महंगी, बहुत ज्यादा चुकानी पड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। प्रतिष्ठा की हानि होगी उससे। और उपाय क्या करेंगे? मन तो भटकता ही है, लोभ मोह ये सब मनुष्य के मन में होता ही है, लेकिन इसे कंट्रोल कर सकते हैं हम कैसे? इस मंत्र से, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये उपाय आपका कीजिए, अभी मन शांत रहेगा। मिथुन राशि, नाना प्रकार की समस्या आपको घेरे रहेंगी और कार्य करने की इच्छा आपकी बड़ी निर्बल रहेगी। इस दिन एक विशेष सावधानी, जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। उपाय क्या करना है? थोड़ा मौन रहें और हरी मूंग की दाल का दान जरूर कर दें। कर्क राशि, आज आप दूसरों की मदद से आगे बढ़ेंगे तथा आपके कार्यों में वृद्धि होगी। एक सावधानी बरतिएगा, निंदा करने से इस दिन बहुत बचना है, अन्यथा ये शनि आपका नुकसान करके रहेगा। उपाय क्या करना है? सिंगाड़े का सेवन करिए, कराइए। कौन लोग वो होते हैं जिन्हें निर्णय नहीं लेना चाहिए? मैं एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं। कुछ लोगों को जीवन पर्यंत निर्णय लेने ही नहीं चाहिए। अपनी बात रखें, अपने आइडियाज दें, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार अपने आसपास किसी को दे दें। मित्र को दे सकते हैं, पत्नी पति को दे सकते हैं, माता पिता आदि आदि को दे सकते हैं, क्योंकि वो निर्णय लेंगे तो ये तय मान के चलिए कि निर्णय गलत सिद्ध होगा। मैं आपको हाथ पर एक चीज दिखाता हूं। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जब दोनों हाथों में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक हो जाती है, मैंने आपको बताया था सीनियर लाइन के बारे में, यानी ये मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी हृदय रेखा है, हाथ में ये एक हो जाती है, बिल्कुल दोनों जुड़ जाती हैं, वह लोग बहुत सारे निर्णय गलत लेते हैं और बेहद बुद्धिमान होने के बाद भी या तो भाव में बहकर या अहंकार की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या वक्त की मजबूरी की वजह से जो भी कुछ है वह ऐसे निर्णय लेंगे जो हमेशा गलत सिद्ध होंगे और बहुत ऊंचे जा सकने वाले लोग भी सावधान रह जाएंगे। अब आप कहेंगे भाग अच्छा तो सब कुछ होगा ही होगा, नहीं होता ऐसा। चलिए मैं आपको बताता हूं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है, भाषा शैली के कारण समस्याएं हो सकती हैं। एक सावधानी जरूर रखिएगा, मौन रहें, चुप रहें, कहीं बहुत जरूरी हो तभी बोलें। और एक दूसरी बात, इस दिन धन का निवेश करने से बचिए। उपाय क्या करना है? गरीब बच्चों को जो कच्ची पेंसिल होती है ना, उसका दान कीजिएगा, जरूर देखिएगा, अद्भुत रूप से कृपा करेंगे। कन्या राशि, नए कार्यों का प्रारंभ करने के लिए यह दिन शुभ है, कार्य आसानी से बनते चले जाएंगे, भौतिक सुख में भी आपके वृद्धि होगी। एक सावधानी रखिएगा, भाइयों से वाद विवाद ना करें। और उपाय, मजदूरों को लाल मिठाई का दान कर दीजिए, आगे प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, निर्णय शक्ति के अभाव में मन में दुविधा बढ़ सकती है तथा व्यर्थ में यात्राएं करनी भी पड़ सकती हैं। एक सावधानी, इस दिन महत्वपूर्ण कार्य करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? बीमार व्यक्ति की मदद कीजिए तो वो आपकी मदद करेंगे। वृश्चिक राशि, नए विचार आपके अंदर पनपेंगे, कुछ नई जानकारियां भी आपको मिलेगी, कुछ विकार भी आपके दूर होंगे, दूर के प्रियजनों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, उनसे लाभ भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर दिन अच्छा है, इसका सदुपयोग करें, रुके हुए कार्य को इस दिन पूरा करने की कोशिश करें, रिश्तों को बनाने की या पुनः जमाने की कोशिश करें। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन हुक्म चलाने से बचिएगा, आप किसी को इस दिन डोमिनेट कर नहीं पाएंगे, प्रतिष्ठा की हानि और हो जाएगी। उपाय क्या करना है? माता जी से समझ गए ना, क्रॉस एंड आशीर्वाद लीजिए और आज संभव हो सके या अभी आप नाश्ता करें तो जमीन पर बैठ के खाना खाइएगा, अच्छा होगा। आप कभी कभी सोचते होंगे मेरे उपाय बड़े अजीबोगरीब होते हैं लेकिन इनके पीछे तर्क की फेहरिस्त है और इसको आप अनुभव में लाकर देखिए। कभी जब बहुत जल्दबाजी हो, मन बहुत परेशान हो रहा हो या फिर अकुलाहट या व्याकुलता हो, अहंकार आ जा रहा हो और ना चाहते हुए भी आप दुनिया से लड़ जा रहे हो, अचानक एक के बाद एक काम बिगड़ते चले जा रहे हो, तो कुछ दिन जमीन पर बैठ के खाना खाना शुरू करिए, देखिए उसके अच्छे परिणाम क्या मिलते हैं आपको। और वह किचन की जमीन हो तो क्या कहना,
फिलहाल आपको बताता हूं कुछ उपाय। जिन लोगों के निर्णय सही नहीं होते हैं उन्हें निर्णय लेने से बचना चाहिए। बिना सलाह के निर्णय नहीं लेना चाहिए। व्यवहारिक बात बता रहा हूं, नहीं मानेंगे तो नुकसान होता ही रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो हमेशा ऐसे लोगों से ही लीजिएगा जिनका बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत हो, क्योंकि ऐसे लोग जो आता है वही बताएंगे, आपको किसी उलझन में नहीं डालेंगे और आपको जब सलाह देंगे तो कोई पूर्वाग्रह भी नहीं होगा और आप पे जोर जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को आप पहचानेंगे कैसे? वक्त बता देता है। मैं किसी दिन आपको पहचान बताता हूं, बृहस्पति और चंद्रमा की पहचान क्या है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज, जिन लोगों के निर्णय गलत सिद्ध होते हैं उन लोगों को ध्यान करना चाहिए। जब कभी भी दुविधा में हो तो ईशान कोण में मुंह करके, यानी उत्तर और पूर्व की ओर मुंह करके ओम, या मानसिक रूप से भी, मन में भी सो जाइए। मन में ओम का जप करते हुए सो जाइए। आपको हो सकता है स्वप्न में आपकी समस्या का हल मिले। सब कुछ इस पर छोड़ने की आदत डाले वह लोग जो निर्णय ले नहीं पाते, हमेशा दो निर्णयों में फंसे रहते हैं। ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, लेकिन करिए। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, गुरु शरण में जाकर निर्णय लीजिए। हो सकता है उसके लिए आपको इंतजार करना पड़े, हो सकता है उनकी बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी ऐसा ही कीजिए। देखिए, जीवन में जब भी बृहस्पति आपका साथ ना दे, गुरु के शरण में पहुंच जाइए, बात कर लीजिए, याद कर लीजिए। मैं अक्सर उपाय में भी आपको बताता हूं ना, गुरु द्वारा की गई बातचीत को याद कीजिए। गुरु नहीं है तो शिक्षक उसकी जगह है, वह भी नहीं है तो अपने इष्ट को गुरु मान लीजिए। उनसे की गई बात याद करिए और उनसे मिलिए जुलिए, बात कीजिए। देखिए, आपका गुरु मजबूत होने लगेगा, निर्णय सही होने लगेंगे। जो लोग बुध और चंद्र ऋतु से प्रभावित है, या जिन लोगों को मैंने हाथ में बताया था मस्तिष्क और हृदय रेखा एक सी है, ऐसे लोगों को मौन का धारण अधिक करना चाहिए, अन्यथा धैर्यहीनता कभी खत्म नहीं होगी। जब कभी ऐसा मौका पड़े, ये उन लोगों से कह रहा हूं जिन लोगों को निर्णय लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, निर्णय नहीं ले पाते, या जिनके लिए गए निर्णय गलत सिद्ध होते हैं, वे हमेशा निर्णय लेने से पहले श्वास को साधें, उसके बाद निर्णय लें। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सामने वाला जैसे कोई बैठा है, वो आपसे कह रहा है अभी निर्णय लेना, अभी निर्णय लेना, बताओ ये क्या करें, बताओ ये ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, आदि आदि आदि, तो आप कहीं साइड में चले जाइए 1 मिनट के लिए, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए, सोचिए, फिर आइए और फिर उस वक्त जो आपकी आत्मा कह रही हो वह निर्णय लीजिएगा। सही होगा। कोई बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य पीछे पड़ा तो अलग बात है, अन्यथा सही होगा। एक बात ध्यान रखें, खासतौर से चंद्र मंगल योग वाले, या मंगल राहु या राहु शनि योग वाले, कि जब आपको क्रोध आ रहा हो, या जब आपके अंदर बदले की भावना उग्र हो रही हो, या जब बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं जोर मार रही हो, ये कर देंगे, ये निर्णय ले लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उस समय निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि ये ग्रह ऐसे ही नुकसान करते हैं, जबरदस्ती आपको गलत निर्णय दिलवाते हैं। उस वक्त लगता है कि मैंने तो बेस्ट निर्णय लिया और इससे तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ले लेंगे और उसके बाद नुकसान होना शुरू होगा। किसी भी बड़े निर्णय को, ऐसे निर्णय जिस पर बहुत लंबा काम करना है, ऐसे निर्णय को मेष, मिथुन, कन्या और मीन लग्न के समय में मत लीजिएगा। जब भी निर्णय ले तो वृषभ, सिंह और वृश्चिक लग्न में ही ले। चलिए अब मैं आपको बताता हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, कार्य क्षेत्र में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा और दिए गए कार्य को आसानी से पूरा कर लेंगे। इसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, मन भी आपका खुश होगा। एक सावधानी है, लेकिन इस दिन माताजी के साथ मतभेद या वाद विवाद ना हो जाए, अन्यथा चंद्रमा आपका दिन खराब करेगा। उपाय क्या करना है, हल्दी का तिलक कीजिएगा, धार्मिक साहित्य पढ़िएगा, इससे मन शांत होगा और आपके गुण निखर कर आएंगे, दिन बेहतर होगा। मकर राशि, भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कामों को लेकर निराशा हाथ लग सकती है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। इस दिन बहुत अनुशासन से रहिएगा और सरकारी नियमों से छेड़छाड़ बिल्कुल मत कीजिएगा, पालन कीजिएगा उनका।
उपाय क्या करना है? 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण करिएगा, मैंने लिखाए हुए हैं आपको, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, कार्य में सफलता मिल सकती है, मन में संतोष आ सकता है, निराशा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निर्णय शक्ति का इस दिन अभाव होगा, गलत निर्णय लेने से बचिएगा, एक सावधानी जरूर है। इस दिन विशेषकर वह निर्णय जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो, मत लीजिएगा, नहीं तो वो आगे कष्ट दे सकते हैं। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आर्थिक, भौतिक, पारिवारिक अनुकूलता बढ़ेगी, रुका हुआ धन वापस आ सकता है, कार्य अनुकूल परिणाम देंगे, एक सावधानी रखिएगा। इस दिन मन में अहंकार मत आने दें। उपाय क्या करना है? केले खाइए, खिलाइए, सब ठीक होगा। एक विराम ले लेते हैं, फिर विराम के बाद एक के बाद, और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो चलिए हम सब लोग उनको विश करते हैं। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब बताता हूं मैं आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। मेरा उपहार तो यही है, इसको समझ लीजिएगा। देखिए 12 महीने बहुत संभल कर चलने वाले हैं, पग पग पर आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, और बहुत सारे काम जो आप सोच के चलेंगे तो हो ही जाएगा, वही बिगड़ सकता है। रिश्तों में दरार आ सकती है, जहां जो काम कर रहे हैं या जहां आप रह रहे हैं वहां आपका मन उचट सकता है, भ्रम की स्थिति भी बनी रह सकती है। 2015 के यद्यपि नवंबर दिसंबर 2 ही महीने लगभग रह गए हैं, आधा महीना ये जोड़ लीजिए, इनका बहुत ध्यान रख चलना होगा। इन समय में निर्णय लेने से बचिएगा। फरवरी 2016 से जून 2016 के बीच आपको कुछ सुनहरी मौके मिलेंगे, उनसे आपके जीवन में अच्छी तरक्की होगी। उपाय जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले निर्णय सलाह से ही लीजिएगा, कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा, खासतौर से फरवरी तक। उसके बाद रिश्तों में धैर्य आपको जरूर रखना है। हर बृहस्पतिवार गरीब बुजुर्गों को भोजन जरूर दें। गाय गुरु और मंदिर की जितना बन पड़े उतनी सेवा अवश्य करें। इससे आपके गलत निर्णय रुकेंगे, चीजें बेहतर होंगी और आपकी उन्नति होगी। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कहीं कोई ईश्वर न करे समस्या हो तो जरूर ये ईमेल आईडी याद रखिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। और बस एक निवेदन, हर उत्तर को बहुत ध्यान से सुने, कहीं क्या पता आपको भी अचानक कोई स्पार्क मिले और रास्ते बदल जाए। हमारा मकसद वैसे भी भविष्य बताना है ही का, भविष्य बनाने में मदद करना है। प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान तुरंत करें। दिनेश माथुर जी हमारे साथ हैं फरीदाबाद से। राम राम दिनेश जी। प्रणाम गुरुदेव जी। प्रणाम सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर जी 1971 जी। बर्थ प्लेस है टोंक और समय है 2:35 दोपहर जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि एक तो मेरे इष्ट देव कौन है, दूसरा 2011 से हमारा बहुत हार्ड टाइम चल रहा है आफ्टर मेरे पिताजी के देहांत के बाद से खासकर, और हमारे कोई संतान नहीं है, उसके लिए भी मेरे को पूछना था। आपकी समस्त समस्याओं का निदान है सूर्य आराधना, साधना। ये सामान्य पूजा, जब भी मैं कहता हूँ, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी इस बात को ध्यान से सुने। जब मैं कहता हूँ पूजा, तो मेरा मतलब कोई साधारण पूजा या कोई फॉर्मेलिटी से नहीं होता, बल्कि कठोर तपस्या से होता है, क्योंकि चीजें उसी से बदलती हैं, भविष्य उसी से बदलता है, भाग्य उसी से बदलता है। तो आप सूर्य आराधना करें। सबसे पहले सूर्य नमस्कार सुबह, उसके बाद गायत्री सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। चाहे आपको बिस्तर जल्दी छोड़ना पड़े, कुछ कष्ट उठाना पड़े, लेकिन ये आपको करना होगा। तीसरी चीज, नीले काले वस्त्र पहनना एकदम बंद कीजिए। रविवार के दिन केवल गुड़ से बनी हुई चीजें खाएंगे आप, अन्य कोई चीज नहीं खाएंगे। फीकी चीजें खाएंगे या गुड़ से बनी हुई चीजें खाएंगे। रविवार को आप अनाज का दान अवश्य किया करेंगे। अगर आपने ये उपाय कर लिए तो लाभ जरूर देंगे। और अब गुरु मंत्र, आज स्कंद माता का दिन है। सफेद, हरे या पीले वस्त्र आपने पहनने हैं। इसी वस्त्र का आसन भी रखिएगा, इसी रंग का आसन भी रखिएगा। ध्यान कीजिएगा, इस दिन जो आपको दान करना है वो सप्तनाज का दान करना है, और आपको विशुद्धि चक्र पर ध्यान करना है। ह्रीं ह्रीं क्लीं
चामुंडाए विच्चे, यह मंत्र का जप करते हुए, स्कंद माता का ध्यान करते हुए आप इस दिन पूजा करें तो बहुत कल्याण करेंगे। सप्तनाज का दान आज करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आज मां सरस्वती का आवाहन है, सरस्वती पूजा का प्रारंभ है, तो आपको सरस्वती पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। गुरु मंत्र में मैं आपको एक सलाह और देना चाहता हूं जो आपको गलत निर्णय लेने से रोक लेगी, या अगर कोई निर्णय ले भी लिया है तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। यदि संभव हो सके तो गुरुजी से चंद्र यंत्र सिद्ध करवाकर पहन लीजिए। खासतौर से वो लोग जिनके निर्णय बार बार गलत होते उन्हें चंद्र यंत्र पहनना चाहिए। दूसरी बात, श्री यंत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्री यंत्र की पूजा करने से, और ये पूजा मेरी वाली पूजा, मैं तपस्या वाली पूजा के ऊपर फोकस करता हूं, मैं औपचारिक पूजाओं के ऊपर फोकस कभी नहीं करता। तो आप इस प्रकार से यदि ध्यान साधना करते हैं श्री यंत्र की, तो ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाती है और आप गलत निर्णय लेने से बचते हैं। इस निर्णय से तो ओसीडी और अवसाद तक की समस्याओं से निजात मिल जाती है। ये ऐसी पूजा श्री यंत्र की आप लोग कीजिए, क्योंकि सही समय पे लिया गया सही निर्णय आपकी जिंदगी को बदलता है, भाग्य को एक दिशा देता है। और वही यदि समय निकल गया और फिर निर्णय हुआ भी तो बेकार, या फिर गलत निर्णय हुआ तो वही भाग्य बर्बाद। तो ध्यान रखिएगा सही समय पर सही निर्णय लेने का। मैं पुनः मां सरस्वती से आपके लिए कृपा मांगता हूं और जाऊं, विदा लूं। उपवास जरूर कीजिएगा। कल पुनः एक विशेष विषय के साथ आपसे भेंट होती है। राम राम, नमस्कार।